कुणाल व्यास। आई एम चेस कोच ऑफ मास्टर चेस क्लासेस। मास्टर चेस क्लासेस में मैं आपके लिए पूरी पूरी बुक्स पर वीडियो बनाता हूँ और फिलहाल हमारा चेस कोर्स चल रहा है सलमान एंड गेम कंप्लीट कोर्स। तो गाइस ये हमारा सेकंड पार्ट है एंड गेम्स फॉर क्लास सी का। और इसमें आज हम लोग बहुत सारी टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, जैसे लॉन्ग किंग वर्सेस नाइट एंड रुक पॉन ऑन द 6th और 7th रैंक, उसके एग्जांपल्स, बिशप ऑफ अपोजिट कलर, अनदर इजी ड्रॉ, मतलब उसके कितने सारे इजी ड्रॉज हम लोग करेंगे, उसके कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग रुक एंड गेम्स की लुसेना पोजीशन को डिस्कस करेंगे, फिलिडोर पोजीशन को डिस्कस करेंगे, पैसिव रुक मेथड को डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है, लेकिन आपको उसको पूरा देखना चाहिए, अदरवाइज आप बहुत इंपॉर्टेंट एंड गेम्स मिस कर जाएंगे। और गाइस सलमान एंड गेम ऐसी बुक है कंप्लीट कोर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, बेसिक बुक है जो आपको आनी ही चाहिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि जो व्हाइट की पॉन है वो 6th रैंक में है और अपोनेंट का किंग जो है वो 7th रैंक में है और हमारा नाइट जो है वो अभी E5 पर है। तो अब नाइट से पॉन को प्रोटेक्ट करने का तरीका गाइस ये होता है कि हमें हमेशा नाइट को पीछे से पॉन को प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम आगे से करते हैं गाइस तो फिर क्या होता है कि अपोनेंट उस पर अटैक कर लेता है इस तरीके से, तो पॉन भी हैंगिंग हो जाती है और नाइट भी हैंगिंग हो जाता है। तो यहाँ पर हम कुछ कर नहीं पाते गाइस। लेकिन अगर हम यहाँ पर पीछे से प्रोटेक्ट करते हैं गाइस तो अब अपोनेंट यहाँ पीछे नहीं आ पाता है, क्योंकि ये स्क्वायर रूल से बाहर हो जाता है, पॉन के स्क्वायर से बाहर हो जाता है। जस्ट लाइक मैंने किंग C6 प्ले किया, अपोनेंट ने किंग G5 प्ले किया और मैंने H7 प्ले कर दिया। यहाँ पर गाइस अब मेरी विन हो गई है पोजीशन। चलिए तो अब हम लोग आ जाते हैं उसी पोजीशन पर। मैंने नाइट G4 राइट मूव प्ले की यहाँ पर, अपोनेंट ने यहाँ पर किंग G6 प्ले किया, मैंने किंग C5 प्ले किया, अपोनेंट ने यहाँ पर किंग H7 प्ले किया। गाइस और कोई चॉइस नहीं है, किंग D5, किंग G6, किंग E6, किंग H7, किंग F7, किंग H8, किंग G6 एंड किंग G8। अब गाइस यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है बताने वाली कि इस पॉन को अगर हम 6th रैंक में रखेंगे नाइट के साथ में रुक पॉन को, तभी हम इस गेम को विन कर सकते हैं गाइस, अदरवाइज ये ड्रॉ हो जाएगी। जस्ट लाइक एग्जांपल कि अगर अपोनेंट ने यहाँ पर H7 खेल दिया, तो अब ये जो पोजीशन हो गई गाइस, अब ये हो गई ड्रॉ, क्योंकि अब अपोनेंट के किंग को हटना पड़ेगा, पॉन को छोड़ना पड़ेगा। अगर वो पॉन को नहीं छोड़ता है तो स्टलमेट ऑलरेडी हो चुकी है, और अगर नाइट वगैरह कहीं पर प्ले करता है तो भी स्टलमेट हो चुकी है। तो गाइस ये स्टलमेट हो जाएगी, और अगर वो पॉन छोड़ता है तो अकेले नाइट से मेट होती नहीं है कभी भी। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पॉन को सही टाइम आने पर हमको मूव करना है। तो वो सही टाइम कैसे आएगा गाइस, देखिएगा। हम ये कॉर्नर अपोनेंट से पहले तो छुड़वाएंगे कि ये कॉर्नर में ना जा पाए। हम पहले खेलेंगे नाइट E5, अपोनेंट अगर प्ले करता है किंग F8, देन H7 आ जाएगा गाइस, और यहाँ पर अगर वो किंग H8 जाता है देन नाइट F7 चेक, किंग G8 और H7 चेक। अब गाइस यहाँ पर ये हो गया कि अब हम यहाँ पर इस गेम को विन कर पा रहे हैं। तो आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं आया तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, तो मैं कुछ इस प्रकार के एंड गेम्स की वीडियो आपके लिए और बनाऊंगा। सम एग्जांपल्स लाइक जो मैंने आपको अभी बताया था कि 7th रैंक की पॉन में ड्रॉ हो जाता है। क्यों ड्रॉ हो जाता है उसका रीजन है, अब गाइस अपोनेंट जो है वो यहाँ आ ही नहीं सकता, ये जो स्क्वायर्स है यहाँ पर वो आ ही नहीं सकता। जितने भी मैंने आपको ग्रीन स्क्वायर्स दिखाए यहाँ पर अपोनेंट का किंग आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता उसका रीजन है, ध्यान से देखिएगा। अगर वो यहाँ पर आया तो मेरे किंग के पास में कोई स्क्वायर नहीं है, तो ये स्टेलमेट हो चुकी है। अगर वो यहाँ पर आया तो मैं यहाँ पर आ गया, अगर वो यहाँ पर आया तो मैं यहाँ पर आ गया, अभी भी वो इन स्क्वायर्स पे आ ही नहीं सकता है। और अगर किंग अंदर नहीं आ पाएगा तो फिर नाइट जाएगा कहीं और, तो फिर ये पॉन कैप्चर हो जाएगी। तो ऐसी पोजीशन बन ही नहीं पाएगी गाइस कि यहाँ पर अपोनेंट विन कर पाए। हम दूसरी साइड से चेक कर लेते हैं कि अगर वो दूसरी साइड से आता है तब क्या होगा। तो देख सकते हैं आप लोग गाइस, कहीं से भी ये विन नहीं हो पा रही है। अब हम लोग आ जाते हैं गाइस बिशप ऑफ अपोजिट कलर पे। गाइस बिशप ऑफ अपोजिट कलर में ड्रॉ करना बहुत इजी होता है, ड्राइंग टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, बस इसीलिए हम बिशप ऑफ अपोजिट कलर में ड्रॉ कर पाते हैं। क्योंकि बिशप ऑफ अपोजिट कलर में क्या होता है कि हमारा जो मतलब बिशप रहता है वो एक ही कलर को कवर कर पाता है, और अगर किंग अपोजिट कलर से अगर ब्लॉकेड बना लेता है तो उसको कुछ नहीं कर पाते हैं। और इवन पॉन भी अपोजिट कलर में रहते हैं तो पॉन पर भी अटैक नहीं कर पाते। जैसे ये जो पोजीशन है गाइस, इसमें ब्लैक को कुछ नहीं करना है, अपने बिशप को A1 H8 डायगोनल में आगे पीछे बैक एंड फोर्थ करते रहना है।
जस्ट लाइक एग्जांपल कि यहाँ पर अपोनेंट ने बिशप को यहाँ पर प्ले किया, मैंने बिशप को यहाँ पर प्ले किया, अपोनेंट ने किंग को यहाँ पर प्ले किया, मैंने बिशप को यहाँ पर प्ले किया। बस ये चलता रहेगा गाइस, और जैसे ही वो ये पॉन पुश करेगा मैं इसे कैप्चर कर दूंगा, और अब ये गेम ड्रॉ हो गई। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पर आ जाते हैं। ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है गाइस। यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगेन देखो, पॉन्स जो है वो अपोजिट कलर में है अपोनेंट के बिशप से, और मेरे बिशप से सेम कलर में। ये स्ट्रेटेजी होती है अपोजिट कलर बिशप में खेलने की, ठीक है। हाँ तो गाइस, यहाँ पर ड्रॉ करने का सिंपल तरीका ये होता है कि जैसे मान के चलो कि यहाँ पर क्या होता है, जैसे हमारा जो बिशप है वो अपोजिट कलर में है, तो ये एक स्ट्रेटेजी होती है, मैंने बता दी। अब यहाँ पर एक पॉन अपोनेंट से कुछ हो नहीं पा रहा है गाइस। जैसे कि अब मान लो अपोनेंट ने प्ले किया, मैंने प्ले किया बिशप टू a1, अपोनेंट ने प्ले किया f5, मैंने बिशप टू b2, अपोनेंट ने प्ले किया g5, मैंने h5 कैप्चर कर दिया, उसने h5 कैप्चर कर दिया, मैंने बिशप a1 खेल लिया, उसने किंग h7 खेल लिया, मैंने बिशप b2 खेल लिया, वापस f6 खेला गाइस। यहाँ पर गाइस हमने बिशप क्रॉस f6 ही खेल दिया, सिंपल ड्रॉ। अब गाइस यहाँ पर हम लोग ये भी खेल सकते थे, लेकिन समटाइम्स क्या होता है फिर अपोनेंट इस तरह की मूव चलता है, और अभी तो यहाँ पर हम ये पॉन सेक्रीफाइस करके इस गेम को ड्रॉ कर सकते हैं, पर कभी जैसे मान लो अपोनेंट का बिशप यहाँ आ जाए तो ये बिशप इधर आउटसाइड ब्लॉक हो जाए और फिर इस पॉन को स्टॉप करना मुश्किल हो जाए। तो हमने गाइस डायरेक्टली प्ले कर लिया कि हम एक मेथड सीख गए कि डायरेक्ट कैसे हमको अपना बिशप सेक्रीफाइस करके इस गेम को विन कर ले, मतलब ड्रॉ कर लेना है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पर हम लोग आ जाते हैं गाइस। अब ये जो एग्जाम्पल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, देखिए ये जो G7 और H6 पॉन है ये तो B2 बिशप से डिफेंडेड है, और जो हमारा किंग E7 पर है वो E6 पॉन को स्टॉप करके रखा है। तो अपोनेंट कुछ भी कर ले वो हमारे किंग को E7 से हटा नहीं सकता, और हम खुद हटेंगे नहीं, क्योंकि हमने अपोजिट कलर से वो बनाया है ब्लॉक। तो अपोनेंट अब बिशप से भी चेक नहीं दे सकता, और दूसरी बात वो हमारी पॉन्स को भी कैप्चर नहीं कर सकता। जस्ट लाइक एग्जांपल कि अपोनेंट प्ले किया, हमने यहाँ पर ये प्ले किया, यहाँ पर अपोनेंट ने ये मूव प्ले कर दी। ओके गाइस, तो यहाँ पर घबराने की कोई बात नहीं है, हमें इसे कैप्चर करने की भी जरूरत नहीं है। हम यहाँ पर बिशप को D2 प्ले कर सकते हैं। अगर उसने ये कैप्चर किया तो हम यहाँ पर ये कैप्चर कर लेंगे गाइस, और अगेन ये ड्रॉ है। और अगर अपोनेंट ने ये कैप्चर किया तो हम पॉन से इसे कैप्चर कर लेंगे, एंड अगेन अब ये ड्रॉ है, ठीक है। क्योंकि हमें कुछ नहीं करना है, बिशप को आगे पीछे इस डायगोनल में खेलते रहना है, और अपोनेंट कुछ नहीं कर पाएगा गाइस। वो पूरा इधर जाके भी ट्राई करेगा लेकिन वो हमारे किंग को नहीं हटा पाएगा। तो काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मुझे बताएं कि आपको किस तरह के एंड गेम्स की आवश्यकता है। मैं उस तरह के एंड गेम आप लोगों के लिए वीडियो में ज़रूर बनाऊँ।